गुड मॉर्निंग। हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 का, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अभी तक हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 व अनुच्छेद 28 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। यहाँ पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की, स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था यानी लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है। यानी इस अधिकार पर लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं भी दी गई हैं। पहला, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, और दूसरा, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। इस धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे। पहला है धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। दूसरा, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। तीसरा, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। और चौथा, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ये अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन होंगे। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए खर्च नहीं कर सकता। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए।
यद्यपि ये व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट के अधीन हुई हो। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी। तो आज हमने अध्ययन किया धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25, 26, 27 व 28 में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।